गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन इन टुडेज वेबिनार। आप सभी का बेहद तहे दिल से स्वागत है। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं देख पाऊंगी कि कौन कौन जुड़े हुए हैं, बिकॉज कभी कभार क्या होता है आपके नाम नहीं होते हैं, आपका फोन नेम या कोई और नेम होता है, आपका टीम का नाम होता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या नाम है आपका। यस, लवली जी। आप अपने नाम से मुझे विश कर सकते हैं, राइट? सो जरूरी नहीं आपने लिखना है गुड इवनिंग, आप अपना नाम लिखिए बस, दैट्स इट। ओके, लवली। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सुपर सुपर। सो काफी न्यू लोग भी हैं। आज कितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं ये सेशन में? हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग वेबिनार में आज कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? आप मुझे मी लिखकर बता सकते हैं चैट बॉक्स में। वंडरफुल, गुड इवनिंग सभी को। ओके, लवली। वेलकम रोहित सर, वेलकम मोहम्मद यूनुस जी। ओके, सुपर, वेलकम ईश्वर जी। लवली। सो हर मंडे होता है हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग वेबिनार। तो अब इस ट्रेनिंग वेबिनार में होता क्या है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दूंगी, थोड़े लाइक 1 मिनट में, राइट? सो ये कोई बिजनेस वेबिनार नहीं है। ये आपको ये ट्रेनिंग दिलाने के लिए ये वेबिनार दिया गया है कि आपको हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रमोट करना है, या यानी कि किस तरह से उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, कितना नॉलेज होना चाहिए। सम बेसिक नॉलेज होने की जरूरत है आपको। ज्यादा आप नहीं भी जानते, कोई बात नहीं। वी हैव सपोर्ट स्टाफ, ये जो सर्विस है जो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो एक सपोर्ट सर्विस है। और वो सर्विस आपके पास है तो अगर आपको कुछ ज्यादा डिटेल में जानना है किसी प्रॉब्लम के बारे में, मतलब किसी प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम प्रोडक्ट देना है उसके बारे में, तो वो तो है ही। पर ये जो मंडे को ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो बेसिक जानकारी पाने के लिए कि भाई बीमारी क्या है और क्या प्रोडक्ट्स दिया जा सकता है और कैसे उसकी देखभाल करी जा सकती है। क्लियर एवरीबॉडी? सो यस, काफी लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं। ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम रियाज सर, सुपर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसे कि आप सबको पता है, आपको ब्रॉडकास्ट मिल गया होगा, आपको पता होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। तो नया टॉपिक क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये टॉपिक पे एक बार ट्रेनिंग की जाए, और ये एक पेट की समस्या है। तो बताइए मुझे चैट बॉक्स में कितने लोगों को पता है आज के टॉपिक के बारे में, कौन सा टॉपिक है आज? हाँ, ओके। नहीं, रॉन्ग, आप लोग रॉन्ग समझे हैं। वेरी गुड अभिमन्यु सर। शायद आपने टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा है। नहीं, ओके। संजय सर, शांति जी एंड सर्वेश्वर जी, ये सभी लोग गलत हैं। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे कुछ मिलेगा आपको, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बढ़िया। आपने गलत समझा है इस चीज को। गैस के ऊपर आज वेबिनार नहीं है, गैस्ट्रिक अल्सर के ऊपर आज वेबिनार है, राइट? सो आज का जो टॉपिक है वो है पेट के अल्सर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैस एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्सर। ओके, तो अल्सर और गैस दोनों अलग अलग चीजें हैं। गैस्ट्रिक होना अलग चीज है। जैसे वैसे गैस्ट्रिक नाम की कोई बीमारी नहीं होती, गैस्ट्राइटिस होता है, वो अलग प्रॉब्लम है। और गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेट के अल्सर्स, कुछ भी अगर पेट के संबंधित होता है उसको गैस्ट्रिक कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया सभी को आज का टॉपिक क्या है? ये ट्रेनिंग हिंदी में होने वाली है, तो ऑफ कोर्स जो स्लाइड्स में दिखाऊंगी वो इंग्लिश में है। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ईश्वर जी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन यू लुक एट द स्लाइड्स। ओके, बट फॉर मेजोरिटी पर्पस आई विल टॉक इन हिंदी। ओके, सो ज्यादातर यहाँ पे लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगी। All right, so yes, gastric ulcer is the topic, absolutely right. चलिए अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि क्या
है ये गैस्ट्रिक अल्सर, और इसमें एक्चुअली किया क्या जाना चाहिए, राइट? तो आप सभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, आशा करती हूँ, राइट? आई थिंक यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। नीचे रिएक्शंस का ऑप्शन है, अगर आप चैट ना करना चाहें और रिएक्ट करना चाहें तो आप थम्स अप भी दे सकते हैं। लवली, सुपर। सो गैस्ट्रिक अल्सर नाम की जो बीमारी है, पहले तो उसको समझेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों ने गलत लिखा था कि गैस के ऊपर आज मैं कोई सेशन करने वाली हूँ। जी नहीं, गैस जैसी प्रॉब्लम के ऊपर नहीं है, ये एक अलग प्रॉब्लम है। अल्सर यानी कि जैसे कि छाले होते हैं, राइट? मुंह के अंदर जो छाले होते हैं, वैसे पेट के अंदर जब छाले होने लगते हैं तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट्स दिए जाने चाहिए। पर प्रोडक्ट आप तब समझ पाओगे कि ये प्रोडक्ट क्यों दिया है, ये समझ पाओगे आप जब आप प्रॉब्लम को समझोगे। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो होता क्या है ये गैस्ट्रिक अल्सर? जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पेट है आपका, ये जठर है आपका, राइट? तो ये पेट के अंदर इस तरह के कोई छाले होना गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ अंदेशा करता है, राइट? तो चलिए समझते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या है। ये बेसिकली पेनफुल यानी कि दर्दनाक छाले होते हैं जो पेट के अंदर पाए जाते हैं। अब जो आपने पेट का फोटो देखा था वहां पर, वो पूरे पेट में कहीं पर भी हो सकता है, राइट? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गैस्ट्रिक अल्सर, इसको हम स्टमक अल्सर के नाम से भी जानते हैं, राइट? स्टमक अल्सर भी कह सकते हैं, या आप इसको पेप्टिक अल्सर भी कह सकते हैं। तो तीन नाम है इसके, गैस्ट्रिक अल्सर, स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। तो पूरे आज के प्रेजेंटेशन में जहां पर भी आपको पेप्टिक अल्सर दिखेगा तो घबराना नहीं है कि अब ये नई बीमारी क्या है। जहां पर भी आपको स्टमक अल्सर दिखेगा तो घबराना नहीं है कि ये कौन सी नई बीमारी है। या आपको गैस्ट्रिक अल्सर दिखेगा तो ये नहीं सोचना है कि हाँ अच्छा सिर्फ गैस्ट्रिक पेट के रिलेटेड है, क्योंकि ये उन प्रकार के छाले हैं जो पेट में भी और डुओडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट हिस्सा जो होता है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है आपका फूड पाइप। यहाँ से खाना ऊपर से मुंह से होकर यहाँ से खाना आता है, यहाँ पे खाना मिल जाता है, और ये है आपका पूरा पेट। ये जो पूरा हिस्सा है ये पेट का हिस्सा है। अब यहाँ पर पेट खत्म होता है, मेरा माउस का लेजर पॉइंटर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पेट खत्म हो जाता है, यहां से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। आई यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? मैं कोई यहाँ पे ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रही हूँ, बट जो बेसिक है वो समझा रही हूँ, ठीक है? अगर ये समझ जाओगे तो आगे पूरा आसान हो जाएगा समझना। तो ये जो है, ये यहां से लेकर ये पूरा जो हिस्सा है ये पेट का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि बाहर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये फर्स्ट हिस्सा है, उसको कहते हैं डुओडेनम। डुओडेनम, ओके? डुओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर मान लो आपके पेट में ये छाले हुए हैं, या ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट हिस्से में छाले हुए हैं, आप इसको स्टमक अल्सर ही बोलोगे, गैस्ट्रिक अल्सर ही बोलोगे, या पेप्टिक अल्सर ही बोलोगे। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? अब ये होता क्यों है वो भी हम देखेंगे, पर आप सभी को पता है कि पेट में एक कुछ चीज होती है, हमारे सबके पेट में एक तरल पदार्थ होता है। क्या है वो बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको पता है। एक ऐसा तरल पदार्थ जो हर एक के पेट के अंदर होता है, एक ऐसा लिक्विड, या मैं कहूंगी एक प्रकार का एसिड। वेरी गुड, एसिड। कौन सा एसिड अगर आप जानते तो लिख सकते हैं, वेरी गुड, HCl। सुपर। हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एब्सोल्युटली राइट। पाचक रस, एब्सोल्युटली राइट। ये जो एसिड है, ये जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप सबको पता चला अभी कि इसके अंदर एक एसिड होता है। वो एसिड किसके लिए दिया हुआ है? हमें खाना पचाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है? जब ये एसिड एकदम तीव्र हो जाता है, एकदम स्ट्रांग हो जाता है, एकदम एसिडिक हो जाता है, वो क्यों होता है? आपने तला हुआ कुछ खाया, आपने तीखा कुछ खाया, आपने मसालेदार कुछ खाया, आपने कुछ
एकदम ट्रिगर करने वाला कुछ खाना खाया, तो वो एसिड की मात्रा ज्यादा पैदा होती है पेट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम तब आता है जब ये जो आप परत यहां पर देख रहे हैं, क्या ये आप परत देख रहे हैं यहां पर? राइट, एक है बाहरी परत, एक बाहरी परत है, उसको छोड़ दीजिए, एक अंदरूनी परत है। ये परत जब कमजोर होने लगती है या वीक होने लगती है या एकदम जवाब दे देती है, राइट, तब यहां पर जो परत आपका बचाव कर रही थी इस एसिड के साथ, एसिड से, ये एसिड इस अंदरूनी परत को टच नहीं कर पा रहा था, बट वो परत हटने के कारण ये एसिड वहां पर छाले पैदा कर रहा है। समझ में आया सभी को? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ में आया कि ये हो क्यों रहा है। मैं फिर से कह रही हूं, जब तक आप कारण नहीं समझोगे आप सल्यूशन नहीं ला पाओगे। हमेशा याद रखिए, किसी को ठीक करना है तो उसके उसके अंदर देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है। मैं ये कहूं कि मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे गैस बन रही है, मुझे एसिडिटी हो रही है, तो क्या आप मुझे ऊपर ऊपर से, आयुर्वेदा में ऐसा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है जो ऊपर ऊपर से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, राइट। सो आपको भी वही करना है। जब आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स देते हैं तो आप भी सिम्टम्स को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप रूट कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। सो आपको पहले समझना पड़ेगा ये अल्सर है, अच्छा अल्सर है मतलब इनके डाइट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। ये तीखा खट्टा मिर्ची वाला सब मसालेदार खा रहे हैं ज्यादा। थोड़ा खाया कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी कभार, बट एवरी डे खा रहे हैं, इट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज वहां पे शुरू होता है ये प्रॉब्लम जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक अल्सर। क्लियर? अब ये समझ के हम क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करेंगे यहां पर। एक तो है, या तो एसिड कम करेंगे, राइट, या एसिड की तीव्रता कम करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी, एसिड को कम नहीं, बट एसिड की तीव्रता कम करेंगे, या फिर म्यूकस लाइनिंग, ये जो परत है जिसकी मैं बात कर रही हूं उसको कहते हैं इंग्लिश में गैस्ट्रिक म्यूकोजा या म्यूकोजल लाइनिंग। अगर पूरे सेशन में आपको कहीं गैस्ट्रिक म्यूकोजा दिखा तो आप समझ जाइए मैं अंदरूनी परत की बात कर रही हूँ। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? गिव मी अ थम्स अप, एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप, बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल है, पर ये नहीं समझोगे तो आगे नहीं समझोगे, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक लेकर आपसे थम्स अप मांग रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, लवली। या तो आप एसिड की तीव्रता कम करोगे, तेलीय और तला हुआ और फास्ट फूड और स्पाइसी फूड न खाकर। वो तो करना ही है, मतलब एक बार अल्सर हो गया तो वो तो नहीं, आपको डॉक्टर ही मना करेंगे वो सब खाना, राइट। बट और एक चीज जो आप कर सकते हैं वो है, आप इस म्यूकोजल लाइनिंग को, यानी कि जो अंदरूनी परत है उसको फिर से निर्माण कर सकते हैं। उसको फिर से आप निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पता है इस प्रॉब्लम का कन्वेंशनल उपाय क्या है, यानी कि आप आमतौर पे जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एंटासिड्स देते हैं एसिडिटी कम करने के लिए, पेट के एसिड को कम करने के लिए। एंटासिड, एंटासिड यानी एसिड को कम करने वाला पदार्थ। पर इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आ सकते हैं, राइट। इसलिए हम उस ट्रीटमेंट के साथ एक और चीज जोड़ रहे हैं, वो है हमारा आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। करेक्ट एवरीबडी? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वो श्लेष्म, इसको श्लेष्म कहते हैं आयुर्वेद में, ठीक है, वो जो म्यूकस जो मैंने कहा कि अंदरूनी परत होती है एक चिपचिपे पदार्थ की, अगर वो पदार्थ कम हो गया तो आपके पेट के अंदर छाले पड़ सकते हैं एसिड के कारण। अच्छा, अच्छा बाकी सब छोड़ दीजिए, ये याद कीजिए, आपने कभी टेट्रा पैक देखा है? जूस का टेट्रा पैक या दूध का टेट्रा पैक? कितने लोगों ने देखा है? टेट्रा पैक देखा होगा आपने सबने। टेट्रा पैक यानी वो जो बॉक्स में दूध आता है या वो बॉक्स में जूस आता है, राइट। तो वो तो तरल पदार्थ है ना। कार्डबोर्ड के बॉक्स में वो तरल पदार्थ रखेंगे तो कार्डबोर्ड का बॉक्स क्यों नहीं भीगता, क्यों नहीं है बताइए? कार्डबोर्ड का बॉक्स भीगता क्यों नहीं है जबकि अंदर उसके फ्लूइड है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है?
जूस है, दूध है, जो भी है, क्योंकि उसके अंदर एक परत है जो कि प्लास्टिक और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तो वो बचाव का काम करता है। वैसे ही पेट के अंदर एक परत बनी हुई है जो कि बचाव का काम करता है। अगर आपने इसको छेड़ा तो आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। सो वो थिक लेयर ऑफ म्यूकोसा जब आपके पेट में कम होने लगता है तो आपका जो एसिड है वो डायरेक्टली संपर्क में आता है आपके पेट से और वहां पे छाले पैदा करता है। क्लियर? सो ये जो मैंने आपको अभी कहा, राइट, डेफिनेटली इसका क्योर है, बट अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो ये कैंसर तक पैदा कर सकता है। ओके, सो ये इसको लाइटली ना लें। ये अगर हुआ है किसी को, आपके नजर में किसी को हुआ है, आपके पहचान में किसी को हुआ है, तो उनको बोलिए जल्दी से इसका ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, इसको नजरअंदाज ना करें। आसानी से ट्रीट हो सकता है, ऐसा कोई उसमें बड़ा ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगता है, आराम से हो सकता है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए, क्यों होता है अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट इसका साइंटिफिक रीजन जानेंगे आप और तब आप इसको ठीक कर पाएंगे। ये जो अंदरूनी परत खत्म हो जाती है या खराब हो जाती है या डैमेज हो जाती है, वो होती है, नंबर वन रीजन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, एक ऐसा जीवाणु जो कि पेट के मांसपेशियों पे पनपता है, राइट, और ये आपके पेट की अंदरूनी परत को खा जाता है, वो खाने लगता है, म्यूकोसा कम करता है। तो एच पाइलोरी, पूरे सेशन में एच पाइलोरी जहां पर भी आएगा तो इस जीवाणु को याद कीजिएगा आप। ठीक है, दूसरा कारण, जो लोग आए दिन बार बार लगातार नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन खाते रहते हैं, दांत में दर्द हुआ एक ब्रूफिन खा लिया, पेट में दर्द हुआ एक आइबुप्रोफेन खा लिया, सर में दर्द हुआ आपने कुछ ले लिया जिससे दर्द कम हो, तो बेसिकली पेन किलर्स, राइट। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कंज्यूम करने से, लॉन्ग टर्म कंज्यूम करने से ये प्रॉब्लम होगी ही। तो ये दो मुख्य कारण है। एक तो अगर आपके पेट में इंफेक्शन हुआ है एच पाइलोरी का, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे एक चेकअप कराने को। अगर एच पाइलोरी है, बेसिकली वो ब्रेथ टेस्ट होता है, ओके, तो आपको एक बॉटल दी जाती है, उसमें आपको सांस छोड़नी होती है, इट्स अ ब्रेथ टेस्ट। तो अगर आपकी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादा, दैट मीन्स यू हैव एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ओके, सिमिलरली बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, फिर एंडोस्कोपी वगैरह होता है, वो सारे बात के टेस्ट है। बट जो टेस्ट्स में आपको अंदेशा आ जाता है या आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि पेप्टिक अल्सर है, दैट मीन्स इनमें से कोई एक कारण की वजह से आपको हुआ है। कभी कभार ये भी होता है, अच्छा अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है कुछ ऐसे बैक्टीरिया एच पाइलोरी और एनएसएड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया, ब्रूफिन हो गया या कोई पेन किलर हो गया या यू नो एस्पिरिन हो गया, राइट। तो ये सारे जो दवाइयां हैं वो ये पैदा करता है। ओके, क्लियर? कुछ और भी कारण है, जैसे कि अगर आप लंबे समय से तनाव में है, बहुत ज्यादा तनाव में है आप, मानसिक तनाव में है, तो इसके कारण बॉडी में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण होता है, राइट, और वो ये लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है। अल्कोहल इंटेक ज्यादा रखते हैं, वो भी ये लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करेगा। स्मोकिंग करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होकर ये लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है। एंड जैसे कि मैंने कहा, बार बार लगातार बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाना, ये इस प्रॉब्लम को इनवाइट करता है। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? राइट, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? एकदम सिंपल सरल भाषा में समझा रही हूँ, राइट। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि मान लो अगर किसी को है तो आपको उनको क्या चेक करने को बोलना है। आप उनको ये बोलोगे कि आप एक पेट के डॉक्टर के पास जाइए, जो कि जांच करवाएंगे कि भाई पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है, या आप ज्यादा, मतलब कुछ केस हिस्ट्री भी लेते हैं ना डॉक्टर, कि भाई आप कुछ ज्यादा पेन किलर्स खा रहे हैं या वगैरह वगैरह वगैरह, राइट, या कितना अल्कोहल पीते हैं, कितना स्मोकिंग, तो पता चलेगा आपको।
ओके, चलिए, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे, तो अभी ये एकदम ध्यान से देखना इसको। ये मैं नहीं कह रही हूं कि अगर इनमें से आपको एक चीज हो रही है, दो चीज हो रही है, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर है। जांच कराए बिना आप पता नहीं लगा सकते कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, पेट में अल्सर है। पर कब जाएंगे डॉक्टर के पास, वो डिपेंड करता है इन चीजों पे जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। राइट? तो अगर आपको इनमें से एक या दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें हैं, तो देन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, नॉट अंडरस्टैंड, हाँ मतलब ये सोच के नहीं बैठना कि वो मुझे अल्सर है। राइट? दीज आर सम साइंस एंड सिम्टम्स, इसको कंफर्म करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपको अपर अब्डोमेन में यहां पर जलन महसूस होती है, छाती में जलन जलन महसूस होती है, खट्टे डकार आते हैं, वो नंबर 1 सिम्टम है। सेकेंडली, ब्लोटिंग, अगर आपका पेट फुला फुला लगता है। तीसरा, जैसे मैंने कहा, हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन। राइट? नॉजिया एंड वॉमिटिंग, बार बार उल्टी आना। करेक्ट? डार्क स्टूल्स, दिस इज वन ऑफ द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। डार्क स्टूल्स यानी कि ब्राउन या डार्क ब्राउन या ब्लैक स्टूल्स आते हैं अगर किसी को, तो डेफिनेटली देयर इज अ एच पाइलोरी इन्फेक्शन और पेप्टिक अल्सर हुआ है उनको। एंड अगर उनका वजन बिना किसी कारण, बिना कोई डाइट फॉलो की, मतलब कुछ भी ऐसे कर नहीं रहे हैं वो वेट लॉस करने के लिए, बट फिर भी सूख से गए हैं, एकदम एकदम मैलनरिश्ड हो गए हैं, एकदम वेट लॉस हो गया उनका, सीवियर वेट लॉस, तो उनको गैस्ट्रिक अल्सर की संभावना है। मतलब उनको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पर उनको पहले चेकअप के लिए भेजना पड़ेगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब कुदरत में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे आप गैस्ट्रिक अल्सर्स को कम कर सकते हैं? क्या ये कम होता है? बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि डाइट से बड़ा हुआ है ये, आपकी खाने पीने की तौर तरीकों से बना बड़ा हुआ है। आपने कुछ ऐसा खाया जो कि एसिड ज्यादा पैदा किया, या आपने कुछ ऐसा खाया जिससे एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ, बाहर का खाया आपने, अनहाइजीनिक खाना खाया आपने। राइट? सो आपकी आदतों की वजह से ये होता है, तो कुदरत के पास इसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आपके सामने, एक सोल्यूशन आपके सामने है, वो है, क्या आप सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं? मैंने नाम लिखा है नीचे वैसे, पर इसको हम प्यार से एक और शब्द से जाना जाता है ये, वो है मुलेठी। राइट? सो यष्टि मधु या मुलेठी या लिकोरिस भी कहते हैं इसको। सो ये इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स को यष्टि मधु आप देंगे तो आप जल्दी रिकवरी देखेंगे उनके अंदर। राइट? आगे मैं और बात करूंगी इस प्रोडक्ट के बारे में, और ये एक तरह से आज का मेन प्रोडक्ट भी है। राइट? चलिए, तो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स दिए जाने हैं गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स को। सिर्फ 4 है, ज्यादा नहीं लाई हूं मैं आज, क्योंकि ये 4 से ही बहुत ज्यादा काम हो जाएगा आपका। राइट? और मेन प्रोडक्ट इसमें है यष्टि मधु और वेल डाइजेस्ट सिरप। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ओके, कूल। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आ रहा है वो है आंवला जूस। अब आंवला जूस क्यों लिया है मैंने? क्योंकि आंवला के अंदर वो पोटेंशियल है कि अल्सर्स फॉर्मेशन कम कर सकता है, पर इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी आता है, मैं आपको बताती हूँ एंड में। ठीक है? इस जूस के अंदर क्या है? 100% आंवला रस है इसके अंदर, यानी आंवला एक्सट्रैक्ट्स है। आंवला हार्ट बर्न और ये जो खाना ऊपर की तरफ आता है, रीगर्जिटेशन, ये कम करता है। राइट? हार्ट बर्न यानी पूरे सीने में जलन होने लगती है, कुछ एसिडिटी जैसा हम महसूस करते हैं। करेक्ट? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बर्न एंड रिगर्जिटेशन कम कर देता है, यानी कि जो खाना इस तरह से ऊपर आने जैसा महसूस होता है, जो कि एक सिम्टम था यहां पर आपने देखा पेप्टिक अल्सर का, वो कम करता है। सेकेंडली, आपके पेट में कुछ ऐसे जूसेस पैदा करता है जो कि खाना पचा दे, अब्सॉर्ब करा दे उसका न्यूट्रिएंट्स, और तुरंत निकल भी जाए।
अच्छे से, राइट। सो डाइजेशन यानी पाचन, अब्जॉर्प्शन यानी कि जो उसमें से हम न्यूट्रिएंट्स पाते हैं उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं, और असिमिलेशन यानी कि उसका फाइनल स्टेज जहां पर वो सॉरी जहां पे वो बॉडी से बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाता है, करेक्ट। सो गैस्ट्रिक जूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी मात्रा में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होना चाहिए, कितनी मात्रा में आपके डाइजेस्टिव जूसेस पैदा होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। सो आंवला ये काम अच्छे से करता है, ओके। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो कि ज्यादा एसिड ना पैदा करे, ऐसे गुण हैं। तो जो मैंने अभी आपको कहा कि या तो आप म्यूकोसा लाइनिंग को बचाइए, या तो आप एसिड की तीव्रता कम करिए। तो आंवला बिल्कुल वही करता है। आंवला एंटी सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज धारण करता है जिसकी वजह से ज्यादा एसिड ना सीक्रेट हो। क्लियर। एंटी अल्सर एंटी अल्सर यानी अल्सर पैदा नहीं होने देता। एंड साइटोप्रोटेक्टिव यानी कि जो वो टिश्यू है पूरा, वो टिश्यू का बचाव करता है। जो मैंने कहा ना, अंदरूनी लाइनिंग, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। क्लियर एवरीबॉडी, पेट के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली भले ये खट्टा होता है बट बॉडी के अंदर जाने के बाद ये अल्कलाइन बन जाता है। सो एसिड जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो अल्कलाइन बन जाता है, और इसीलिए आपके स्टमक के एसिड लेवल्स को कम करता है और गट को अल्कलाइन बनाता है, और इसी से आपके अल्सर्स कम होने लगते हैं। अब यहां पर एक चीज बताना चाहूंगी आपको, कभी भी आप अगर एसिडिटी से परेशान है, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगी। अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं, अगर आप सीने में जलन से परेशान हैं, और अगर आप गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि पेट के अल्सर से परेशान है, तो इसको कभी भी खाली पेट नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गैस्ट्रिक का या कोई भी गैस्ट्राइटिस का, तो आप इसको ले सकते हैं खाली पेट पे, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको इन तीनों में से कोई प्रॉब्लम है, या तो अल्सर हुआ है पेट में, या आपको एसिडिटी हुई है बहुत ज्यादा, या फिर आपके सीने में जलन हो रही है, राइट, तो इन तीनों केसेस में आप इसको खाली पेट पे नहीं लेंगे, खाना खाने के बाद लेंगे। क्लियर। ओके, कैसे कंज्यूम करना है इसको? 15 ml जूस लेना है, 1 ग्लास पानी के साथ इसको मिलाना है, और डेली लेना है ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो आधे घंटे का गैप रख सकते हैं आप। 15 ml जूस 250 ml पानी में, 1 ग्लास ऑफ वाटर समझ लीजिए, मैं छोटे ग्लास की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। जूसेस हमेशा 250 ml के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ, ओके। सो 15 ml आंवला जूस 250 ml पानी के साथ मिक्स करेंगे, और एवरीडे आप इसको लेंगे ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद, नॉट पहले, बाद। क्योंकि ये पेप्टिक अल्सर के केस के बारे में बोल रही हूं मैं, तो इसको पहले नहीं लेना है, बाद में लेना है, ठीक है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए तो मुझे थम्स अप दिखा दीजिए रिएक्शंस में। एम्प्टी स्टमक लेने से क्या होगा मैम? एम्प्टी स्टमक लेने से ये लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है, बट उनमें जिनमें ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो गया है, नॉर्मल लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एसिडिटी ट्रिगर कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसके बिना आपका ट्रीटमेंट अधूरा है। और आपने वो देखा था वहां पर मैंने यष्टि मधु का फोटो भी रखा था, इसीलिए बिकॉज ये मेन प्रोडक्ट है। क्लियर। चलिए, तो यष्टि मधु यानी कि हम इसको मुलेठी के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसको लिकोरिस भी कहते हैं, राइट। तो यष्टि मधु के अंदर होता है ग्लिसरिजिनिक एसिड। ये जो एसिड है, ये स्टमक के एसिड को कम करता है, और उसकी लाइनिंग को, उसके अंदर की परत को प्रोटेक्ट करता है। यहां पर आपका काम हो गया, राइट। बट पेप्टिक अल्सर फिर से ना हो, इसके लिए भी आगे प्रोडक्ट्स है, ओके। सो जस्ट वेट, यहां से जाना नहीं है आपने। अब ये यहाँ चलो पता चल गया क्या करता है, नहीं। और भी आगे बहुत सारे हर्ब्स है जो आपको जानने मिलेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट में, ठीक है। सो स्टमक एसिड को ये कम करता है। अगर स्टमक का एसिड कम हो गया, यानी कि नॉर्मल हो गया, तो ऑब्वियसली
पेप्टिक अल्सर्स नए फॉर्म नहीं होंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको भी ये कम इरिटेट करेगा। करेक्ट। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ इसका काम नहीं है, इसका वो दूसरा भी काम है जो मैंने आपको कहा। दो काम करने हैं हमें, एक तो एसिड की मात्रा कम करनी है, एक या तो फिर हम दूसरा वो अंदरूनी परत फिर से बनाए। ये बिल्कुल वही करता है। इसके अंदर एक प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम है ग्लिसरीजिन, जो कि म्यूकस एक्टिविटी प्रमोट करता है, और आपके फूड पाइप में यानी कि अन्न नली में और पेट के अंदर एक अच्छी सी परत जमा होने देता है श्लेष्म की, यानी कि म्यूकस की। समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या कह रही हूं? दो काम करने हैं आपको अगर पेप्टिक अल्सर ठीक करना है। एक तो एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो रहा है, उसको कम करो, तो जी हाँ बिल्कुल यष्टि मधु करता है वो काम। फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा यहाँ पे, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है वो ये है कि भाई चलो एसिड तो अभी कम हो गया, पर वो जो परत खराब हो गई है अंदरूनी परत, उसको कैसे ठीक करेंगे हम? तो ये श्लेष्म बढ़ाता है पेट के अंदर की म्यूकस लाइनिंग को, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है उसको बढ़ाता है, जिससे आगे और पेप्टिक अल्सर्स नहीं बनेंगे, और जो बन गए हैं उसको भी हील करेगा वो, क्योंकि उसके ऊपर जब परत आ जाएगी तो वो दर्द भी नहीं देगा आपको। समझ में आ रहा है? हाल ही में एक स्टडी हुई थी, लास्ट ईयर की स्टडी है ये, और इसमें ये पाया गया कि ये म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो पेप्टिक अल्सर में होने वाला जो डैमेज है ये अंदरूनी लाइनिंग पे, राइट, उसको कैसे ठीक किया जाए? बाय इंक्रीजिंग म्यूकस प्रोडक्शन। तो श्लेष्म को बढ़ाकर ये पेट को हेल्दी रखता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो जो दर्द होता है पेप्टिक अल्सर वालों को पेट में, वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि वो समझ लीजिए ना, कभी मुंह में छाले आते तो कितना दर्द होता है, राइट। खुद की जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो भी वहां लग जाए तो कितना दर्द होता है। पानी पीने की भी तक दिक्कत हो जाती है, बिकॉज वहां पे वो लग जाता है तो एकदम जलने लगता है। तो सोचिए पेट में हुआ है तो कितना दर्द होगा, राइट। तो ये वो भी कम करता है, और गट माइक्रोबायोम यानी कि आपके पेट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको पनपने देता है, इंप्रूविंग द गट माइक्रोबायोम, जो कि इसको रिपेयर करेगा। रिपेयर का काम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो ऑलरेडी जो दीवार में खड्डे पड़ गए हैं उसको आप रिपेयर कराओगे ना तो नए जैसी बन जाएगी, राइट। वैसे ही आपको पेट के साथ करना है। तो यष्टि मधु टैबलेट्स इसीलिए बहुत जरूरी है। कैसे कंज्यूम करना है इसको देख लेते हैं। एक टैबलेट लेना है दिन में 2 बार। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेंगे आप, खाना खाने के आधे घंटे पहले। सो लंच करने के आधे घंटे पहले एक यष्टि मधु टैबलेट, और डिनर करने के पहले एक यष्टि मधु टैबलेट। क्लियर? ये बिफोर मील्स वाला प्रोडक्ट है, बिफोर मील। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन सेंड गिव मी अ थम्स अप कि आपका स्क्रीनशॉट लेकर हो गया है। एक टैबलेट दिन में 2 बार, लंच करने के आधे घंटे पहले, डिनर करने के आधे घंटे पहले। वंडरफुल, सुपर्ब। तो मैम अभी आप तीसरा प्रोडक्ट क्यों बता रहे हो, है ना, ये सवाल आया दिमाग में। वो इसीलिए बता रही हूं ताकि फिर से ये प्रॉब्लम ना हो आपको। तो यष्टि मधु आप 1 महीने 2 महीने लोगे, 3 महीने लोगे, आपको ठीक होने लगेगा, ओके, फिर आप स्टॉप कर दोगे। पर वेल डाइजेस्ट सिरप हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो आप लगातार ले सकते हैं। एक बार आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ है कोई भी तरह का, चाहे फिर वो एसिडिटी हो, चाहे वो पाचन आपका सही नहीं है, या आपको गैस की प्रॉब्लम है, या आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, एक बार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है आप ये स्टार्ट करिए, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिरप्स। आप इसमें देखिए क्या क्या है। अजवाइन, दालचीनी, काली मिर्च, धनिया, जायफल, पीपल, लौंग, अदरक, नौसदार, नींबू, सेंधा नमक, संचर, जीरा, पुदीना, सौंफ, अमलतास, आंवला, मकॉय, नागरमोथ और हींग, राइट। अब इसमें कुछ ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने आपको और डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। पर ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या करता है पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स के लिए? ये एक्सेसिव एसिडिटी न्यूट्रलाइज कर देता है। आगे आप देखोगे कैसे, राइट। हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अपना एक फायदा होता है। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब मिल जाते हैं तो पाचन क्रिया आपकी एकदम बेहतरीन कर देते हैं।
राइट? सो एक्सेसिव एसिडिटी आपकी न्यूट्रलाइज करेगा। सेकेंडली, ये डाइजेशन और एसिमिलेशन प्रोसेस को स्ट्रांग बनाएगा। तो अगर किसी का पाचन स्ट्रांग नहीं है तो वो भी ये ले सकता है, राइट? तीसरा जो है, खाने को एकदम अच्छे से ब्रेक डाउन करेगा, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है कि कुछ खाना पचता नहीं है तो वो भी एसिडिटी ट्रिगर करता है, राइट? पर जब खाना अच्छे से पच जाएगा इस सिरप से तो वो एसिडिटी ट्रिगर नहीं करेगा, राइट? और एसिडिटी, हार्टबर्न, एब्डोमिनल पेन तीनों में और पेप्टिक अल्सर्स में भी ये हेल्प करता है। इसको कैसे कंज्यूम करना है? ये भी एक जूस है, तो इसको आप 15 ml लीजिए, 250 ml पानी में 15 ml मिक्स कीजिए, जूस अच्छे से मिक्स कीजिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद, लंच के आधे घंटे के बाद और डिनर के आधे घंटे बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट। सो 15 ml आप लेंगे 250 ml पानी में, लंच करने के आधे घंटे बाद और डिनर करने के आधे घंटे के बाद। सो आंवला जूस जो था, अभी मैं रिकैप कर रही हूं, आंवला जूस जो था वो ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, 15 ml 250 ml पानी में। यष्टि मधु टैबलेट जो था वो आपको बिफोर लंच लेना है और बिफोर डिनर लेना है, एक एक गोली। और वेल डाइजेस्ट सिरप जो है वो आपको 15 ml खाने लंच के बाद लेना है और 15 ml डिनर के बाद लेना है। 30 मिनट्स का आप गैप रख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हर एक इंग्रेडिएंट को हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है जो मेनली जो पेप्टिक अल्सर के लिए काम करेगा। वैसे ये गैस के लिए भी काम करेगा, एसिडिटी के लिए भी काम करेगा, पर हम आज गैस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर की बात, एसिडिटी की भी नहीं एक्चुअली, बट पेप्टिक अल्सर बिकॉज ज्यादा एसिडिटी के कारण होता है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है अजवाइन, जिसको हम कहते हैं कैरम सीड्स। तो ये एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया नहीं होने देता है। तो कौन सा, यहाँ पे आपको एक लाइट चमकी होगी कि हाँ, अगर ये एंटीबैक्टीरियल है मतलब ये एच पाइलोरी को भी खात्मा करेगा। बिल्कुल, अजवाइन एच पाइलोरी इन्फेक्शन का खात्मा करता है। तो जब एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण आपको अल्सर हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। एंटी इंफ्लेमेटरी, पेट में जलन नहीं होने देता। प्रिवेंट्स द बिल्डअप ऑफ एक्सेसिव स्टमक एसिड, ज्यादा स्टमक एसिड नहीं बिल्डअप होने देता। क्लियर? दालचीनी या सिनेमन, ये आपके पेट की अंदरूनी परत को इंप्रूव करता है, एंड बिकॉज इसका एक इफेक्ट है कि ये पेट को सूद करता है, प्रोटेक्ट करता है, राइट? काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जो कि पेप्टिक अल्सर को खत्म कर देता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, म्यूकोसल डैमेज नहीं होने देता। तो जो मैंने कहा कि अंदरूनी परत जो खराब हो जाती है वो नहीं होने देता। धनिया या कोरिएंडर, धनिया आप सबको पता है ठंडा होता है, राइट? तो जो जलन हुई है पेट के अंदर उसको शांत कर देता है, बिकॉज ये कूल होता है। जायफल या नटमेग, ये एंटी एच पाइलोरी होता है, तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिससे पेप्टिक अल्सर्स भी कम हो जाते हैं। क्लियर? पीपल, पीपल का पेड़ सबको पता है, राइट? इसके अंदर एंटी अल्सर एक्टिविटी होती है, जो कि पेट को सूद करती है, एकदम शांत कर देती है, राइट? लौंग, लौंग के अंदर है यूजिनॉल नाम का एक तत्व, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकस बनाने में मदद करता है। तो जो अंदरूनी परत है म्यूकोसा, उसको फिर से बिल्ड करता है, जो खराब हो गया वो ठीक है, पर उसको फिर से निर्माण करता है, और इसीलिए ये अल्सर के हीलिंग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है लौंग। ओके? अदरक या जिसको हम जिंजर कहते हैं, इसके अंदर है एक तत्व, इसका नाम है जिंजरॉल। ये पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करता है, जो दोनों कारणों से हुआ है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण अगर किसी को अल्सर हुआ है, या ज्यादा पेन किलर्स खाने से हुआ है, तो ये दोनों के केस में आप अदरक काम करता है। जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, तो जीरा क्या करता है, आपका म्यूकोसल डिफेंस बढ़ाता है, यानी कि आपकी अंदरूनी परत जो है, अगेन ये बार बार रिपीट होगा बिकॉज अल्टीमेटली हमें इसी पे काम करना है। याद है मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में यही कहा था, कारण पता लगाइए, कारण को समझिए, तभी आप इसको ट्रीट कर सकते हो, वरना आप ऊपर ऊपर से ही ट्रीट करोगे, ये 2 महीने में वापस आ जाएगा फिर, तो हमें वो नहीं चाहिए, राइट? तो इम्प्रूव द म्यूकोसल डिफेंस ऑफ द स्टमक, और इसीलिए वो गैस्ट्रिक अल्सर के खिलाफ लड़ता है।
टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, कंटिन्यूड. और क्या है इसके अंदर? बहुत सारे हर्ब्स है पर मैंने कुछ ही लिए हैं. नींबू यानी लेमन, ये एंटी अल्सर इफेक्ट धारण करता है और ये पेट को शांत और ठंडा रखता है. पुदीना यानी मिंट, इसके अंदर होता है मेंथॉल जो कि स्टमक को शांत रखता है, गैस्ट्रिक अल्सर से बचाता है. और ये स्पेशली ब्रूफिन, आइबुप्रोफिन नाम का एक पेन किलर है जो सब जानते हैं. सबसे कॉमन पेन किलर है आइबुप्रोफिन. और वो उससे होने वाली तकलीफ जो होती है पेप्टिक अल्सर जैसी, और स्टमक के एसिड को कम करता है. सौफ यानी फेनिल, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को, यानी कि आपके एसिड की मात्रा को कम कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और इसीलिए नए गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होते हैं पैदा. राइट. अमलतास, अमलतास एक ऐसा फूल है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज रखता है. मकॉय, मकॉय बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम कर देता है जिससे ज्यादा म्यूकस भी बने और एसिड भी कम हो. नागरमोथ, नागरमोथ क्या करता है? ज्यादा एसिड नहीं बनने देता है, हाइपर एसिडिटी भी ट्रीट करता है, पेप्टिक अल्सर भी ट्रीट करता है. समझ में आ गया? तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. तो वेल डाइजेस्ट सिरप क्यों लेना चाहिए? अभी किसी ने ये सवाल भी पूछा था मुझे यहाँ पर. हाँ. थर्ड प्रोडक्ट कब यूज करना है और क्या ये नेचुरल है? स्टमक के एसिड को कोई कम नहीं कर सकता है, पानी तक. आई डोंट नो योर नेम, आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है. पारा जी, पारा फारोआ जी ने पूछा है क्या ये स्टमक की एसिड को खत्म ही कर देगा? खत्म करना भी नहीं है हमें. खाना कैसे बचाओगे आप? अगर स्टमक का एसिड ही खत्म हो गया तो खाना कैसे पचाओगे? जब मैं बोलती हूँ कि एसिड सिक्रीशन कम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि खत्म कर देगा. कम मतलब बैलेंस में लाता है, जितना होना चाहिए एसिड उसमें उतना ही रखेगा. क्लियर एवरीबडी? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ. उसको कहते हैं रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग द एसिड सिक्रीशन. ओके, लवली. चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे लास्ट प्रोडक्ट पे आते हैं और वो है तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स. इसके अंदर है तुलसी एंड करक्यूमिन. ये नेचुरली एक्सेसिव एसिड को कम करता है. तो यहां पर आपका जवाब है नेचुरली आपके एक्स्ट्रा जो एसिड पैदा हो रहा है बॉडी के अंदर बिकॉज आपकी खान पान की आदतों के कारण, या आप कुछ ऐसा खा रहे जिससे ट्रिगर हो रहा है. राइट. तो वो एक्सेसिव एसिड को कम कर देता है. एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड. जो भी चीज एक्स्ट्रा होती है वो हमेशा खराब होती है, तो उसी को कम करता है. अब इसके अंदर तुलसी जो है वो एंटी अल्सरोजेनिक है, यानी कि अल्सर्स पैदा नहीं होने देता. और अगर मान लो पहले से अल्सर है किसी के और अगर आपने अभी दिया है तुलसी करक्यूमिन तो अल्सर को हील भी करेगा, अल्सर को ठीक भी करेगा. इसके अंदर जो हल्दी के एक्सट्रैक्ट है यानी कि करक्यूमिन, वो आपके म्यूकस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. एंड एच पाइलोरी के खिलाफ भी करक्यूमिन लड़ता है. तो ऐसा क्या है जो करक्यूमिन नहीं कर सकता? आई डोंट नो. वो सब कुछ कर सकता है. राइट. सो एच पाइलोरी के खिलाफ भी ये लड़ सकता है. And it also reduces oxidative stress, which is a contributing factor behind peptic ulcers. तो पेट के अल्सर होने के पीछे याद है मैंने आपको कहा था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी एक कारण होता है, तो उसको भी करक्यूमिन कम कर देता है. अब इसको कैसे कंज्यूम करना है? एक ग्लास, आप ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हैं, आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है. बट बिकॉज अभी सर्दी का मौसम है इसलिए मैं ल्यूकवार्म वाटर लिखा है यहाँ पर. आप नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं. तो एक ग्लास पानी में आपने 8 से 10 बूंदे डालनी है इस ड्रॉप्स की, और ये दिन में 2 बार लेना है, 2 मील्स के बीच में. तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक बार 1 ग्लास ले लीजिए जिसमें 8-10 बूंदे आपने तुलसी करक्यूमिन की डाली हुई है, और एक बार शाम को ले लीजिए लंच और डिनर के बीच में, कोई भी टाइम. देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर दिस. समझ में आया सभी को? थम्स अप दिखा दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
ओके, लवली। तो कौन रिकैप करना चाहेगा अब? अब कौन रिकैप करना चाहेगा? और फिर मैं बहुत अहम सेक्शन में जाऊंगी, जिसका नाम है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो ऐसी कौन सी खान पान की आदतें आप बदलेंगे जिससे आपको कभी अल्सर ना हो? तो ये उन सभी के लिए है जिनको अल्सर हो चुका है। पेट में, पेट के अल्सर की बात कर रही हूँ, हाँ। पेट के अल्सर के लिए जिनको हो, मतलब जो हो चुका है जिनको, उनके लिए भी है ये सेक्शन। और मतलब ये जो अभी ये वाला जो हिस्सा है लाइफस्टाइल वाला, राइट। और जिनको नहीं हुआ है उनके लिए भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, रिकैप कर दीजिए चैट में क्या क्या प्रोडक्ट्स बताए थे। वेरी गुड। आंवला जूस, यष्टि मधु टैबलेट्स, वेल डाइजेस्ट सिरप, तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप। सुपर रमाकांत सर। आंवला जूस, यष्टि मधु, वेल डाइजेस्ट, तुलसी करक्यूमिन। लवली, सुपर गुलजार जी। हाँ, तुलसी ड्रॉप दिन भर लिया तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। पूरा दिन लीजिए ये। पानी के ग्लास में मैं भी इस तरह से ड्रॉप डाल के बार बार पीती रहती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन हैव इट, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, सुपर। सो समझ में आ गया सभी को, राइट। आंवला जूस कब लेना है? बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट शांति जी, ओनली आप बिफोर ब्रेकफास्ट, ओके। यष्टि मधु बिफोर लंच एंड डिनर। वेल डाइजेस्ट आफ्टर लंच एंड डिनर। एंड तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स पूरे दिन में 2 बार पीजिए। एक ग्लास सुबह में पीजिए, एक ग्लास शाम को पीजिए। एक ग्लास पानी में 10 बूंदे डालनी, 8 से 10 बूंदे। सुपर। चलिए अब हम, क्या हमारा सोल्यूशन यहां तक ही होता है? नहीं। सोल्यूशन अगर लेना है या आपको अगर सोल्यूशन चाहिए और मुझे अगर देना है आपको, तो वो 100% हो वरना ना हो। आधा अधूरा काम नहीं होता है कि नहीं? हाँ या ना? आधा अधूरा काम चाहिए किसी को? नहीं चाहिए, राइट। या तो हो या तो ना हो फिर, क्योंकि आधा करके कोई मतलब नहीं है। पूरा करो या फिर करो ही मत, राइट। तो चलिए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए? ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहला है जो कारण है पेप्टिक अल्सर्स का, वो है एक तो हाइजीनिक फूड खाइए। बाहर के ठेले पर आप कुछ भी खाते हैं, जो भी है, पर देखिए पहले सफाई कितनी है उधर। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर खाने में, बट कम करिए खाना, ठीक है। जितना हो सके घर पे ताजा पका कर खाएंगे, अच्छी चीजें आप ला पाएंगे घर पे। बाहर उतनी अच्छी चीजों का सफाई नहीं देखी जाती है, दैट वी ऑल नो, राइट। चलिए, क्या खाना है? ये है इंक्लूड लिस्ट, ये है अवॉइड लिस्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले फ्रूट्स खा सकते हैं आप। सब्जियां भी, हर एक सब्जियां खा सकते हैं आप। अनाज में यानी कि जो बीन्स होते हैं, दाल होती है, राइट, अंकुरित अनाज होते हैं, वो ले सकते हैं। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट, फिश, एग्स सब खा सकते हैं। होल सोया फूड्स खा सकते हैं। फर्मेंटेड डेयरी आपको लेना है, यानी कि दही का इस्तेमाल करिए जिससे आपके बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया आए, राइट। हेल्दी फैट्स इंक्लूड करिए। अनाज इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन टी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस जैसे हल्दी है, धनिया है, यू नो जो दूसरे स्पाइसेस आते हैं जैसे कि पार्सली होता है, या जो भी मतलब इटालियन ड्रेसिंग वगैरह में आते हैं, राइट। अब अवॉइड क्या करना है? मतलब ऐसी कौन सी चीज जिससे एसिड बढ़ेगा? तो एक तो है अल्कोहल, दूसरा है अवॉइड, मतलब कम से कम रखिए इसको, ठीक है। अल्कोहल, कॉफी, कॉफी से भी एसिड बढ़ेगा। कैफीन, ओके। मिल्क या क्रीम, मिल्क या मलाई, इससे एसिड बढ़ेगा, जी हाँ। तो नॉर्मल मिल्क नहीं, फर्मेंटेड डेयरी यानी कि दही ले सकते हैं आप, मिल्क से शायद ट्रिगर होगा, ओके। फैटी मीट यानी कि जो एकदम चर्बी वाला गोश्त रहता है, वो नहीं, ठीक है। फ्राइड फूड्स, तला हुआ खाना, हेवीली स्पाइस्ड फूड्स, एकदम मसालेदार खाना, नमकीन खाना, एकदम बिल्कुल खारा हो चुका है, वो खा रहे हैं आप,
तो उससे भी एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है। सिट्रस फ्रूट्स एंड जूस से कभी कभार एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है। टमेटोज के कारण भी एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है, और चॉकलेट। तो ये कम से कम खाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं खाना है, बट कम से कम कभी कभार ठीक है। टमाटर पकाकर खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो आप कच्चे टमाटर ना खाएं, वो ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। और जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है लाइफस्टाइल के ऊपर। तो सबसे पहले तो इमोशनल स्ट्रेस कम करिए, क्योंकि तनाव के कारण भी पेप्टिक अल्सर बढ़ेगा आपका। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज से भी आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं, योगा से कम कर सकते हैं, मेडिटेशन से कम कर सकते हैं, राइट। जब भी आप कोई नई चीज खाते हैं, अब मान लो आप कोई शादी में गए हैं, ठीक है, अब शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। आप कोई शादी में गए हैं, वहां पर आपको कुछ नया दिखा है, अरे वाह ये कुछ नई आइटम है, लाइए ट्राई ट्राई करते हैं। ओके, एक बुक बनाइए, आपके पास एक छोटी सी डायरी बनाइए। मैं खास करके उनके लिए बोल रही हूँ जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है या अल्सर का प्रॉब्लम है पेट में। एक छोटी डायरी लिखिए और उसमें लिखिए कि क्या खाया है आपने, कौन से दिन पे। अगर आज के दिन मैंने कुछ ऐसी चीज खाई है जो पहले कभी नहीं खाई है, ओके, तो मैं वो लिखूंगी वहां पर। अगर कल मुझे ज्यादा जलन हुई पेट में, या पूरा खाना ऊपर आ रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, या उल्टी जैसा हो रहा है, राइट, या बहुत ज्यादा छाती में जलन हो रही है, या बहुत ज्यादा गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आपकी बॉडी बता रही है आपको कि वो खाना आपको सूट नहीं हुआ है। तो आपने लिखा हुआ होगा तो आपको तुरंत याद आएगा कि चलो देखता हूं क्या हुआ है। तो चलो मान लो आपने खाया ब्रोकली, और ब्रोकली आपको सूट नहीं किया, तो फिर आप उसको नहीं खाएंगे फिर कुछ महीनों के लिए। क्लियर। तो फूड डायरी का मतलब क्या है, समझ गए आप सब। हमेशा अपने प्लेट में थोड़ा ही लीजिए। पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स को हम हमेशा बोलते हैं कम खाइए, स्मॉलर मील्स खाइए, पौष्टिक चीजें खाइए पर स्मॉलर मील्स खाइए। नो फूड और ड्रिंक 2 आवर्स बिफोर बेड। सोने से 2 घंटे पहले ही आप खाना अपना निपटा लेंगे सब, फिर कुछ नहीं खाना है, नहीं तो वो होता ही रहेगा, आपको सब ऊपर आएगा। एंड अवॉइड अल्कोहल इन ऑल फॉर्म्स, जितना हो सके अवॉइड करिए, बिकॉज ये ट्रिगर है पेप्टिक अल्सर का। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। समझ में आया कि क्या कैसे लाइफस्टाइल आपको रखना है। विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड अब आपके सवाल लेना चाहूंगी। डोजेज रिपीट करूं? ओके चलिए, शुरू करते पहले प्रोडक्ट से। आंवला जूस। आंवला जूस लेना है आपको 15 ml 250 ml पानी में। हाँ साहिल जी, थैंक यू सो मच, उन्होंने फिर से डाल दिया। चलिए, 250 ml पानी में आपको 15 ml आंवला जूस लेना है। ब्रेकफास्ट करने से पहले, आधे घंटे पहले आप लीजिए। हाँ ज्योति जी, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट था यष्टि मधु। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, लंच करने के आधे घंटे पहले, डिनर करने के आधे घंटे पहले। तीसरा प्रोडक्ट है वेल डाइजेस्ट। अच्छा चलिए, मैं यही डाल देती हूँ सबके लिए, तो जिसका मिस हो गया है ना। थैंक यू साहिल सर, आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं ये कॉपी नहीं कर पा रही हूँ, एनीवेज नो प्रॉब्लम। तो चलिए वेल डाइजेस्ट से कंटिन्यू करते हैं। वेल डाइजेस्ट सिरप आप खाना खाने के आधे घंटे बाद देंगे, और मतलब लंच के आधे घंटे बाद और डिनर के आधे घंटे बाद। 15 ml जूस 250 ml पानी में। तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स 8 से 10 ड्रॉप्स, 1 ग्लास गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं, ट्वाइस अ डे बिटवीन मील्स। 2 मील्स के बीच में लेना है। क्लियर। समझ में आ गया ज्योति जी? जस्ट राइट ओके या थम्स अप दे दीजिए यहाँ पे चैट में, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको आपने सुना है। ओके, ओके। चेस्ट में जलन होता है। थैंक यू ज्योति मैम। ओके, चेस्ट में जलन होता है, कुड बी, प्लीज इन्फॉर्म मी। बानू जी, नहीं समझ में आया सवाल, बट हाँ इतना समझ में आया कि चेस्ट में अगर जलन होता है तो यहाँ बिल्कुल यही प्रोडक्ट्स लेने हैं आपने, ठीक है, यही प्रोडक्ट्स लेने हैं।
स्पेशली 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 चेस्ट में जलन के लिए यष्टि मधु टैबलेट्स और वेल डाइजेस्ट, ये दो तो लेने ही लेने हैं, इसके बिना कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम के लिए। ओके, how does that matter, Rahul sir? The question that you asked, how does that matter? Don't ask any personal questions, please. ओके, मिल्क पीने से कुछ एसिड बनता है क्या? नो, मिल्क एसिड न्यूट्रलाइज करता है, ध्यान से सुनिएगा, ये मिल्क पीने से एसिड नहीं बनता है, मिल्क तो एसिड न्यूट्रलाइज करता है, पर जिसके बॉडी में मिल्क सेंसिटिविटी होता है, यानी कि लैक्टोज सेंसिटिविटी होता है, उसके केस में ज्यादा एसिड बनता है, उल्टा हो जाता है, बिकॉज वो मिल्क पचता ही नहीं उसके बॉडी में, तो वो उल्टा काम करेगा। समझ में आया रामचंद्र सर? राइट? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। वेल डाइजेस्ट हर किसी को दे सकते हैं जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, बिल्कुल, नाम ही उसका वही है, इसीलिए है बिकॉज उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो खाना पचाने में आसानी करेंगे। सो आप इंडाइजेशन के लिए दे सकते हैं, आप गैस के लिए दे सकते हैं, आप एसिडिटी ज्यादा है तो उसके लिए दे सकते हैं, आप पेट में अल्सर हुए हैं तो दे सकते हैं, आप गैस्ट्राइटिस के लिए दे सकते हैं, और आप अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है तो दे सकते हैं, आप क्रॉन्स डिजीज में दे सकते हैं, और आप आईबीएस में दे सकते हैं, ये सभी केसेस में आप वेल डाइजेस्ट दे सकते हैं। पेट में अगर जलन हो तो यष्टि मधु एंड वेल डाइजेस्ट दोनों सेम। और एक चीज ऐड करिए, फेनल सीड ड्रॉप्स भी और ऐड कर दीजिएगा आप, ठीक है? एसिडिटी ड्रॉप्स भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपको तुलसी करक्यूमिन नहीं लेना है, आपको एसिडिटी केयर लेना है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, एसिडिटी ड्रॉप्स अगर आपको सीने में जलन हो रहा है ना तो लीजिए, ठीक है? फूड पाइप में अल्सर है तो क्या सेम सप्लीमेंट्स है? यष्टि मधु सेम रहेगा, आप वेल डाइजेस्ट नहीं देना है, मतलब वो कोई काम नहीं करेगा। अगर फूड पाइप में अल्सर है तो यष्टि मधु दीजिए, और उसके साथ रेड एलोवेरा दीजिए, अगर फूड पाइप में है। यहाँ पर इसोफेगस में है, अगर अन्न नली में, सष्मिता जी का सवाल था ये, सबके लिए बोल रही हूँ, अगर अन्न नली में अल्सर है तो आप रेड एलोवेरा जूस और यष्टि मधु देंगे। गैस्ट्रिक पेशेंट ले सकते हैं, हाँ, पर गैस्ट्रिक पेशेंट को आप फेनल सीड ड्रॉप्स देंगे, ओके? हाँ, जूस के बदले वेल डाइजेस्टिव टैबलेट्स ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर वर्स्ट सिनेरियो है कि नहीं मिल रहा है तो देन इट्स ओके, बट अगर आपके पास ऑप्शन है जूस का तो ऑलवेज चूज अ जूस, ओके? Banu ji, I can't understand your question. Can you please call me tomorrow? I will wait for your call. Okay? Yeah. I will wait for your call. I'll give you my number as well. 2 मिनट दे दीजिए मुझे। आप आपने बहुत मतलब 2-3 बार लिखा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या आप कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, कैन यू प्लीज कॉल मी टुमारो? ओके? गैस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सप्लीमेंट लेना पड़ेगा? ओके, राम सर पूछ रहे हैं, तो गैस प्रॉब्लम के लिए आप वेल डाइजेस्ट देंगे, और आप फेनल सीड्स देंगे, फेनल सीड ड्रॉप्स देंगे, ठीक है? उसके साथ आप रेड एलोवेरा जूस भी दे सकते हैं गैस के साथ, गैस के लिए, ठीक है? सुनीत जी, ओके, सो यू कैन कॉल मी टुमारो अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो। यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन फोरम है ना सुनीत जी, अगर हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन कॉन्फिडेंशियल हो तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लेंगे, आप मुझे कॉल करिए, ठीक है? आप डेफिनेटली मुझसे बात करिए, पर आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कीजिए, मैं नंबर दे रही हूँ आपको, यहाँ पे ओपन फोरम है इसलिए, ओके?
ओके, स्टमक का प्रॉब्लम है पर अल्सर नहीं है, लिवर थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, तो दिस इज अ केस ऑफ हेपेटोमेगली। हेपेटोमेगली में आपको लिवजाइम सिरप देना है सर, सर्वेश्वर जी, राइट। स्टमक का प्रॉब्लम है पर अल्सर का नहीं है, कोई बात नहीं। अगर लिवर का प्रॉब्लम है तो आप लिवजाइम सिरप दीजिए। एक बार आप एक काम करिए, आप मेरे नंबर पे, आप मेरे व्हाट्सएप पे आप उनका रिपोर्ट सेंड कर दीजिए, क्योंकि स्कैन तो कराया ही होगा, स्कैन कराया होगा तभी तो पता चला कि लिवर साइज में थोड़ा बड़ा हुआ है, राइट। तो वो रिपोर्ट आप मुझे सेंड करिए, मैं एक बार खाली देख लेना चाहती हूँ क्या डायमेंशन से कितना एनलार्ज हुआ है। ओके, और क्या कितने महीने के लिए देना है वो मुझे समझ में आएगा फिर। या आई विल गिव यू माई नंबर, जस्ट 2 minutes, आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। टॉयलेट क्लियर नहीं होता है तो क्या ले सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन का केस है ये। आप रेड एलोवेरा दीजिए, आप हैप्पी मॉर्निंग पाउडर दीजिए और वेल डाइजेस्ट सिरप दीजिए, ठीक है। या ओके, बाय द वे, जितने लोग पूछ रहे हैं नंबर के लिए, प्लीज देर आर 2 things दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं आपको एंड में बताती हूँ, बट जस्ट मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, प्लीज एंड तक रहिएगा। जितने लोगों ने नंबर पूछा है मेरा, 2 2 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ। फैटी लिवर है और प्रोस्टेट बड़ा है, ठीक है, तो प्लीज सेंड मी द स्कैन रिपोर्ट सर्वेश्वर जी, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई विल हेल्प यू, ओके। चलिए 1 मिनट दीजिए मुझे, आई थिंक क्वेश्चंस एंड हो गए हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट।